अपने आप को मार के किसी की हेल्प नहीं करनी। अगर आपको लगता है मैं बुरा हूं तो बुरा ही सही, ये ना अब वो उस शख्सियत का जो चीजें वो निकाल के कैसे फेंकेगा, वो अट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों करते हैं जो टूटे लोग होते हैं। उसका फिर फायदा क्या होगा? तो जो नए लोग आप अट्रैक्ट करेंगे वो भी जेन्युइन होंगे। पर मैनिपुलेशन के लिए तो आपको दिमाग चाहिए। वो रिलेशनशिप के बजाय वो प्रोजेक्ट होता है उनके लिए। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, अक्ल और दिल से सोचिए और समझिए। माय लंदन स्टूडियो से यूसुफ अब्राहम का आदाब, और मेरे साथ है मेरे दोस्त और रफीक राउडी फारूकी। पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने जिक्र किया था, बल्कि डिकोड किया था कि नाइस गाय क्या होता है, कौन होता है, उसकी शख्सियत के क्या पहलू होते हैं, वो किन मसाइल से गुजरता है, और जिन मसाइल से वो गुजर रहा होता है उसको उसकी शख्सियत पे किस तरह असरअंदाज होता है, ये सब हमने आपको बताया। आज मगर मैं राउडी से जानना चाहूंगा कि ये तमाम मसाइल जो भी जो ये शख्सियत जिस मसाइल से गुजरती है उनसे किस तरह निपटा जाए, उनको ओवरकम कैसे किया जाए ताकि उसकी शख्सियत में निखार पैदा हो। जी राउडी बताइए। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ, ये मेरे ख्याल 2-3 बार ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये पहले तो 2 स्टेप्स हैं कि एक वो आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व भी करना है, और फिर आप उसके सोल्यूशन के तरीके ढूंढेंगे। सबसे पहली चीज़ है वो सेल्फ अवेयर, कि जब आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये सिंड्रोम है, तो उससे आप फिर बचने के जो टूल्स हैं या जो तरीके हैं उनको अपनाना शुरू करें। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, किसी भी मर्ज की तरह। ये तो एक ऐसी बात है कि हर चीज़ पे लागू होती है। पहली चीज़ जो उसमें पहला जो उसका सोल्यूशन का हिस्सा है वो ये है कि अपनी ज़रूरियात को रिकग्नाइज करें और अपनी ज़रूरियात को पूरे करना अपनी प्रायोरिटी बनाएं। ठीक है, अगर आपका दिमाग, आपका दिल आपको ये कहता है कि हाँ भाई मैंने कोई चैरिटेबल काम करना है, किसी और की हेल्प करनी है, वो करें, लेकिन वो तब करें जब आप उस हेल्प के काबिल हों खुद। पहले अपने आप को मार के किसी की हेल्प नहीं करनी। जब तक आप खुद उस पोजीशन में ना आए कि आप किसी की हेल्प कर सकें बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के, आप ना हेल्प करें, आप कहते हैं सॉरी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपनी हेल्प पहले खुद करें, अपनी ज़रूरियात को पहले पूरी करें। पहला जो उसका ओवर करने का तरीका वो ये है, उसके बिना आप अगला स्टेप नहीं जा सकते। और अगला स्टेप क्या है, वो है सेल्फ असर्टिवनेस, कि आप ना कहना सीखें। अगर आपको कोई कहे इस काम करने की, आपको कहे कि यार वहाँ हाजिर हो जाओ, अगर आप कर सकते हैं जेन्युइनली ठीक है, नहीं कर सकते तो आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। मगर इसमें एक सवाल है, पहला सवाल तो यही, यहाँ इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं नाजरीन की तरफ से जानना चाहूंगा कि कोई आदमी खुद अपने आप को ये कैसे पहचानेगा कि वो इस सिंड्रोम का शिकार है, या उसके लिए कोई ऐसा फार्मूला है या कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके जरिए वो बताएगा भाई पैरामीटर 1 ये हो, 2 हो, 3 हो। भाई पहली चीज तो जो हम लास्ट प्रोग्राम में जो मैंने उसकी पहचाने बताई, उसमें ही कई चीजें मेंशन हो चुकी है कि उसकी जिंदगी में ये चीजें उसको समझ नजर आने लगी कि भाई उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो वो चाहता है, अपनी लाइफ में उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है जहाँ वो समझता है, जहाँ उसका टैलेंट कहता है कि भाई उसको होना चाहिए। उसकी रिलेशनशिप्स चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे फ्रेंडली हो, चाहे जिस तरह के भी हो, वो देर पा नहीं होते, वो मैनिपुलेशन के बिना अपनी ज़रूरत उसकी पूरी नहीं होती। ये सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बात पे अड़ा होता है कि भाई क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ या इनफ नहीं हूँ, तो वो उस सर्कल में फंसा रहता है। तो जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है कि भाई कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें पहली चीज़ तो उसको यही सोचनी पड़ेगी कि भाई कि ऐसा कोई मसला नहीं है, कि आप में कोई कमी नहीं है, आप जैसे हो वैसे ठीक है। लेकिन उस चीज़ को अपने अंदर पक्का करने के लिए एक बार सोच तो आ गई, जब आपने उसको अवेयर कर लिया अपने आप को कि हाँ भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने आप को कम तर समझता हूँ, या मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ और बन के दिखाना पड़ेगा दुनिया को अपने आप को बेटर करने के लिए। तो जब अवेयरनेस आ गई तो सबसे पहले तो आपने उस सोच को बंद करना है, और जब उस सोच को बंद करेंगे तो क्या होगा कि अपनी ज़रूरत को आप पहले पूरी करें। अब आपको ये शुबा नहीं रह गया
कि भाई मेरे अंदर कोई कमी है, कि अगर मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा तो मैं बुरा समझा जाऊंगा, ठीक है। अब आपके अंदर ये शुबा निकल गया अवेयरनेस से, तो आप वहां पे उस स्टेप पे आएंगे कि आप अपनी जरूरत पूरी करेंगे, और जो अपनी जो जिसको मैं पहले कहा था टॉक्सिक शेम है, उसको आप, वो बार बार उमड़ के आएगी, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से चली जाएगी, वो बार बार उमड़ के आएगी, लेकिन आप अपने आपको बार बार ये रिमाइंड कराते रहे कि नहीं। मगर सवाल इसमें यह है ना कि एक आदमी एक बचपन से एक आदत का शिकार है। एक तो होती है इंसान को लत लग जाती है किसी चीज, एक इंसान की शख्सियत का हिस्सा हो चुकी है, लेकिन अब वो उस शख्सियत का जो चीजें वो निकाल के कैसे फेंकेगा अपने अंदर? वो अवेयरनेस से फेंकेगा। सबसे पहले देखो, अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पता है कि आपके घर में जो आपका डस्टबिन है वो उबल रहा है, उसको बाहर निकालना है, तो आप जितना मर्जी अवॉइड कर लें, एक दिन आपको अब कहेंगे यार कि अब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई, वो निकालना ही पड़ेगा। मगर इसमें कोई है तो अब क्या है कि जब वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा यार कि मेरी लाइफ ठीक हो ही नहीं रही, मैं जो करता हूँ खरा गलत हो जाता है, तो और कोई अवेयरनेस, मान लो कि उसको अवेयरनेस मिल गई कि हाँ भाई ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, आई हैव टू रिजॉल्व दिस, तो वो एक वन बेबी स्टेप एट अ टाइम उसको सॉल्व करेगा। सबसे पहले वो शुरू करेगा अपनी जरूरत को प्रायोरिटी देने की, अपने आप को प्रायोरिटी देने की, अपने बारे में जो उसके अंदर रिजेंटमेंट्स है या जो शुकूक है या अपने आप को बुरा समझता है या अपने आप को कमतर समझता है, उस सोच को रोकने की। वो सोच वो बार बार आएगी, ये प्रैक्टिस है ना। आप टेनिस खेलना शुरू करते हैं, पहला दिन से थोड़ी आप शॉट लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। क्रिकेट खेलते हैं, पहला दिन से आप छक्के नहीं मारना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग, वो वन बेबी स्टेप एट अ टाइम, वो बार बार वहां जाएगा, बार बार उसका जो जिसको आप कह रहे हो ना कि जो चीज बन गई पक गई उसके अंदर, उसको बार बार वहां खींचेगी, लेकिन उसको बार बार अपने आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। नहीं, तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं इसका शिकार, सब में से बहुत से लोगों में, मैं था जो सुन रहे हैं, मैं तो साफ कहता हूं, तुम तो थे, मगर ये कि जो लोग हैं वो शीशे के सामने आके खुद को सही करें, या वो कहते हैं यार मैं, कोई आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा कि मैं हूं? वो ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मेरी लाइफ में जिनके मेरे घर का जो अंदर का जो कूड़ा था वो उबलने लगा इस हद तक कि मुझे लगा कि नहीं यार अब इस कूड़े को बाहर फेंकना ही पड़ेगा, वो आपको पता चल जाता है। आपकी लाइफ जो है वो किसी लेवल पे नहीं जा रही होती है, आपकी कोई कहीं आप कामयाब नहीं होते, जो आप किस काम में हाथ डालते हैं वो उल्टा ही हो जाता है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना। रिलेशनशिप आपकी लास्ट नहीं करती, वो आपको पता होता है कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जो एक अंदर की जो एक चीज पकी हुई होती है ना नाइस गाय सिंड्रोम वाली, वो आपको बार बार कहती कि नहीं चलो थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, नहीं चलो थोड़ा सा और करके देख लेते हैं, वक्त गुजरता जाता है, तो वक्त गुजरता जाता है। तो एक दिन आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं, और स्पेशली जब आपको इस तरह की बात सुनते हैं जो मैं कह रहा हूँ। अब मेरे साथ कैसे हुआ, मैं ये शेयर करता हूँ लोगों से कि जिस दिन मुझे हुआ कि यार कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं करूँ क्या। मैं कभी किस्मत को कोसूं, कभी हालात को कोसूं, ठीक है ना। किस्मत में ये लिखा है, हाँ, कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मैं तो जो भी करता ये हो जाता है, और डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। उस वक्त किसी ने मुझे एक्चुअली वो किताब 1 साल पहले दी थी जिसका मैं रेफरेंस देता हूँ बार बार, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, और वो मैंने उसका जो वो कहते हैं ना दिबाचा जो होता है वो पढ़ के रख दी थी कि यार मेरे पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं तैयार नहीं था उस वक्त। देखो उस वक्त तुम तैयार नहीं थे, हाँ, मगर तुम्हें ऐसे हालात ने तैयार कराया ना। एब्सोल्युटली सही है ना, तो हमें हालात का वेट करना चाहिए क्या? नहीं, अगर देखो ये तो मैं नहीं कह सकता ना, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। सही। अगर किसी को पहले ही एहसास हो जाए गिरने से तो वाई नॉट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये पता लग रहा है कि मेरी यार लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मेरे हालात ठीक होते हैं, ना मेरा जो टैलेंट है वो अपनी जगह पे जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है, ना मेरी रिलेशनशिप चलती है, XYZ, हर एक किसी डिफरेंट, कुछ और किसी के साथ कुछ और काम में होगा, हाँ कुछ है ना किसी का, तो हर एक किसी। लेकिन जिस दिन आपको एहसास हो जाए उस दिन आपको ढूंढना पड़ता है कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम जो पिछले प्रोग्राम में बात करी गई कि रिजत पसंदी वाली, कि वही आप या तो आप पास में बैठे रहे कि वही मंत्र जंतर पढ़ते रहे, वजीफे पढ़ते रहे, या ठीक है सोल्यूशन ढूंढने, या आप कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढे। जब आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ हमारी पॉडकास्ट है या इस तरह के और हजारों पॉडकास्ट हैं जो डॉक्टर ग्लोवर की भी की हैं और भी लोगों की भी हैं, वो आपके सामने कुछ ऐसी आ जाएगी आपको अच्छा लाइट बल्ब मोमेंट जिसको कहते हैं ना, ठीक है। तो वो बात है कि जब वो किताब जो मुझको 1 साल पहले किसी दोस्त ने दी थी, और इन वेरी जनरल सेंस के यार मैंने किताब पढ़ी बड़ी अच्छी तरह पढ़ो, है ना, इस सेंस में दी थी, तो क्या हुआ जब मेरे साथ ये हालात हुए वो मुझे किताब याद आई। किताब का ब्लिंक तुम्हें हुआ, तो उस किताब को पढ़ के फिर जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की तो उसके हर
चैप्टर में मुझे अपना आप नजर आया, मैं इसका शिकार हूँ। वो जो बता रहे थे ना कि भाई ये ऐसा होता है, मैं कहा ये तो भाई मेरे बारे में बात करे, वो ऐसा होता है भाई ये तो मेरे बारे में बात करे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स फिर मैंने उसके, अब वो ऑब्वियसली ये सोल्यूशन उस किताब में भी दिए, लेकिन वो किताब 25 साल पुरानी है, तो ज़रा थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, वो स्टिल वैलिड है, लेकिन उसमें और भी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं और भी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो अब वो जब वो बंदा मतलब कोई ऐसा है जिसको एहसास है कि भाई मेरी ज़िंदगी में वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं ठीक हो रही है, मेरी ज़िंदगी में बार बार मेरी रिलेशनशिप टूट रही है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, व्हाटएवर, तो कुछ तो मसला है। या तो किस्मत को कोस ले बैठ के, हालात को कोस ले, दुनिया को कोस ले, लोगों को ब्लेम करते रहे, या कोई ढूंढने सोल्यूशन ढूंढने इसका, है ना। और अगर वो सोल्यूशन ढूंढने पे आ जाए और उसको हमारी पॉडकास्ट मिल जाए और उसका भी लाइट बल्ब मोमेंट आए कि ओहो मैं भी इसका शिकार हूं, ये तो मेरे बारे में, राइट, देन उसके लिए ये स्टेप है कि भाई पहले तो अपने आप को कमतर समझना बंद करें, अपने लिए जो रिजेंटमेंट आपके अंदर है वो चाहे वो ढकी छुपी है उसको बंद करें। ये ना सोचना बंद करें कि आपको हर काम मैनिपुलेशन के थ्रू ही होगा। आप अपने आप को बेसिकली अपने आप को पहले रखना शुरू करें, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को सामने लाएं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं। अगर आपको लगता है मैं बुरा हूं तो बुरा ही सही, सही है, ठीक है ना, जैसे भी हैं आप, और अपने आप को पहले रखें। अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप को पहले रख रहा हूं तो ये सेल्फिश है, तो कोई बात नहीं, सेल्फिश ही सही। मुझे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नाराज होने दो, वैसे भी तो आपकी रिलेशनशिप टूट रही है ना, वैसे भी टूट जाएगी, कोई और नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना, तो दो लोग और नाराज होते होने दो। अगर आपको ये फील हो रहा है, वैसे होंगे नहीं, ये भी बता दूं कि उसका रिजल्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, मगर चेंज महसूस करेंगे। हाँ, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक हो जाएंगे ना, जब आप अपने आप को पहले रखना शुरू करेंगे, जब आप 24/7 अपने आप को मार के दूसरों के लिए अवेलेबल होना बंद करेंगे, तो आपकी एक तो सेल्फ स्टीम बढ़ेगी और वो जो दूसरे हैं वो भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। ये आप तो मतलब अजीब सी बात लगेगी कि जब आप अपने स्टैंड लेंगे ना कि नहीं भाई मैं तो नहीं आ सकता, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। एक्चुअली कैसी कमाल की बात है, अजीब सी बात है ये तो, है ना, कि या तो समझते हैं खूब काम करो, नहीं देखिए, काम आओ। देखो अगर आप खूब काम करें, बाहर हर जगह मौजूद हो, जो आपको बुलाए पहुंच जाए, है ना, जिसका प्रोग्राम हो वो बाद में आए, आप पहले से पहुंचे हो, ठीक है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। आपको बुलाया जाता है क्योंकि भाई आप काम के बंदे हो, आप काम कर देते हो, लेकिन वो आपको अपने बराबर में नहीं बिठाएंगे। उनकी जो कोई प्राइवेट गैदरिंग होगी उसमें नहीं आप बुलाए जाएंगे। सही बात, ठीक है ना। तो जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए तो आप ये करना शुरू करें, अपने आप को पहले रखें, अपनी जरूरत को पूरी करें, अपने लिए जो रिजेंटमेंट है उसको बिल्कुल खत्म करें, इस तरह से ओवरकम करें उसको। हाँ, और अपनी ऑथेंटिक जो भी है, अगर आप समझते हैं कि मैं बुरा हूं, आप बुरे हो जाए, कोई बात नहीं। तो अब चले हमने ओवरकम कर लिया, हाँ, उसका फिर फायदा क्या होगा? देखो हाँ, एक तो मिलने जो पहले से जो उनका सर्कल है, हाँ, उसमें क्या फर्क आएगा, और खुद उस शख्स के अंदर कब से आना शुरू होगा ये फर्क, देखो, कैसे महसूस होगा? पहली बात तो ये यूसुफ कि जब ये नाइस गाय सिंड्रोम और उसके अलावा भी इन जनरल जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं ना, किसी भी वजह से, मान लो कि आप डिप्रेशन का शिकार है, नाइस गाय सिंड्रोम से हट के बात कर रहा हूं, वैसे ही जनरली डिप्रेशन शिकार है और आप कहते हैं नहीं मैंने अपने डिप्रेशन पे काम करना, बड़ा लोनली बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग कट जाते हैं, छट जाते हैं, जो आपके सुपरफिशियल फ्रेंड्स होते हैं वो कट जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं, वो लोनली बात है, ठीक है, बिल्कुल। तो नाइस गाय सिंड्रोम पे वापस आ रहा हूँ। जब आप अपने नाइस गाय सिंड्रोम पे काम करना शुरू करते हैं ना, वो लोग जो यूजर्स होते हैं, जो आपके नाइसपन को यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके दोस्त यार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जो भी हो, सब करते हैं, सब कट जाते हैं। आपका दिल भी टूटेगा, आपको दुख भी होगा, आपको लगेगा यार कि मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा दोस्त मुझे पूछता नहीं मुड़ के, ठीक है, बहुत से लोग फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि वो एक तो कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, कि वो लोग जो आपके वाकई दोस्त हैं वो रह जाएंगे, और जो आपको यूज करने के चक्करों में रहे हमेशा, जो आपका नाइस गाय सिंड्रोम की वजह से आपको यूज करते हैं, वो सब छट जाएंगे। पहला तो आपका एडवांटेज ये होगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज उसका ये होगा कि आप जब अपने आप को एज असर्टिव पर्सन और एक एस्टेब्लिश पर्सन दुनिया के सामने लेके आएंगे, आप जो है जेन्युइन पर्सन, तो जो नए लोग आप अट्रैक्ट करेंगे वो भी जेन्युइन होंगे। नाइस गाइस की जो मैंने एक लास्ट प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम बताई थी कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, अपने आप को समझते हैं,
समझते हैं, ठीक है, नहीं हो हाँ उनसे शायद ना भी हो, लेकिन वो अपने मगर हर जगह हाजिर होंगे, हम मसाइल हल करेंगे। तो उस वजह से वो अट्रैक्ट भी उन्हीं लोगों को करते हैं जो टूटे लोग होते हैं, जो प्रॉब्लमैटिक लोग होते हैं, ठीक है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे जो खुद टूटे हुए हैं, वो आपको आपकी लाइफ में आके आपको और तोड़ते हैं, वो आप उनको अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। तो ये एक दूसरा एडवांटेज है। फिर तीसरा एडवांटेज है कि जब आपकी अपनी स्टीम बुलंद होगी तो फिर आप रिस्क भी लेंगे, क्योंकि एक और भी मैंने जो बात बताई, कॉन्फ्लिक्ट से वो हमेशा भागते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि मेरा ये ना लूज हो जाए, वो ना लूज हो जाए। दोस्त है, जब आप सबको लूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो फिर आप रिस्क लेते हैं, और जब वो रिस्क लेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, कि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, डोंट फॉरगेट दैट। तो जब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू करेंगे तो उनका जो टैलेंट है, जो उनकी स्किल्स है, वो भी उनको ऊपर। मैनिपुलेशन के लिए तो आपको दिमाग चाहिए, एब्सोल्युटली, है ना, you need to be sharp and हाँ, तो वो होते हैं, लेकिन वो गलत जगह पे यूज हो रही है वो इंटेलिजेंस। तो जब वो इंटेलिजेंस राइट जगह पे यूज होगी, तो जो उनका जो टैलेंट है या जो उनकी जो स्किल्स है, वो उस मुकाम तक भी पहुंचेंगे। अगर वो किसी ऐसी जॉब में फंसे जहाँ उनको पता है कि भाई मेरी वैल्यू नहीं पड़ रही, तो वो कहेंगे ऐसी की तैसी, मैं अगली जॉब ढूंढने लगा हूँ। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब वो अपने बॉस कहेंगे ना, भाई सॉरी मेरी ये वैल्यू है, अगर आप मुझे दे सकते हो ठीक है, नहीं तो जा रहा, तो बॉस कहेगा भाई आ जाओ, नहीं दे देता। इसका मतलब उनके कैरियर में भी फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली, कैरियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में। अब अगर मान लो कि वो मैरिड है, तो जो उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है, उनको भी पता होता है कि भाई इस बंदे में, ये बंदा मैनिपुलेटिव है। ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वाइफ के साथ अगर रिलेशनशिप में है किसी और के साथ नहीं, अगर वो भी है तो देन दे विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि विच नहीं। देखो मैं एक बात, क्योंकि ऐसे, अच्छा मैं बात काट रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो रिलेशनशिप में हैं मैरिड होते हुए, नहीं मैं, क्योंकि मैनिपुलेटर अच्छे होते हैं। हाँ, मैं अब आपको एक बात बताऊँ। देखो, नाइस गाय सिंड्रोम से रिकवरी जो है ना, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि समटाइम्स वो रिलेशनशिप्स जो कि अपना टाइम पूरा कर चुकी होती हैं, वो खत्म हो जाती है। जो इनकन्वीनियंट या फेल्ड रिलेशनशिप जिसमें वो फंसे होते हैं जबरदस्ती, और अगला पार्टनर उसको भी फंसा के रखते हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाती है। तो दोनों की आजादी हो जाती है। और इन अदर साइड ऑफ कॉइन कि वो रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट करते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्योंकि जो उनकी रिलेशनशिप नहीं चलती है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो अट्रैक्ट ही वो लोग करते हैं, वो उन लोगों को करते हैं अपनी तरफ रिलेशनशिप के लिए, जो रिलेशनशिप कभी चल नहीं सकती, कि वो टूटे हुए लोग होते हैं खुद, जो जिनको वो फिक्स करना चाह रहे होते हैं। तो भाई इसका मतलब तो वो अपनी उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी होती है ना उनकी, वो या बॉयफ्रेंड भी होता है, हाँ, जो बॉयफ्रेंड हो, तो वो उसको एज अ प्रोजेक्ट लेके, वो रिलेशनशिप के बजाय वो प्रोजेक्ट होता है उनके लिए। तो जिस दिन वो उसको प्रोजेक्ट को फिक्स करने का जो चक्कर है वो छोड़ देते हैं, तो वो फिजल आउट हो जाती है, या वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, कि फिर वो जेन्युइन हो जाती है, फिर वो रियल रिलेशनशिप हो जाती है, वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, तो ये तो नई जनरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है जाने, कि जो अपनी जिंदगियों में नए कदम उठाने जा रहे हैं, बिल्कुल, उनको ये एक तरह से इंसान की इस शख्सियत की पहचान भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और मेरा ख्याल है कि हमारा लड़कियों के लिए भी जरूरी है, हर एक के लिए। मैंने पहले भी कहा कि नाइस गायज ही नहीं होते, नाइस गर्ल्स भी होती हैं। इनफैक्ट जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था कि नाइस डॉटर सिंड्रोम, जिस पर भी मैं कभी बात करना चाहूंगा, कि हम अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे डायस्पोरा और कल्चर की बात कर रहा हूँ, कि एक सर्टेन माइंडसेट के साथ कि भाई आपको बड़ा होना है, और वो बड़ा होने के बाद कहीं शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को बड़ा करना है और मर जाना है, सब कुछ करना है, तुम्हें करना है सब कुछ। हाँ, नहीं मतलब कहने का ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ है। अगर आप कोई जॉब कर रही है तो एक पार्ट टाइम चीज है, आपकी रियल लाइफ इट्स नॉट परमानेंट। क्योंकि जॉब कर रही है तो जहन में है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, शादी हो जाएगी, खत्म। देखो, हमारे यहाँ जो तरक्की पसंद पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई चलो ये जरूरी है, माशरा वरना क्या कहेगा, है ना। अगर लड़की जॉब कर रही है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन माइंड सेट ये है कि भाई जॉब तक कर रही है जब तक शादी नहीं होती, शादी हो जाएगी तो फिर बच्चे ही पालेगी। हाँ, ये तो अंडरस्टूड किया हुआ है ना हमारे माशरे में। नहीं, ठीक है ना। अब ये हमारे बच्चों को तरबियत, और वो बच्ची भी उसी माइंडसेट के साथ बड़ी होती है, तो जब वो इवेंचुअली उसकी जब शादी हो जाती है तो वो भी सब कुछ फेंक देती है, अपने ड्रीम छोड़ देती है, अपनी एस्पिरेशन छोड़ देती है, अपनी समटाइम एजुकेशन बीच में छोड़ देती है लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल, शादी हो गई जी, मेडिकल में लिया हुआ आधा छोड़ के चली गई। हाँ,
तो ये हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन करना कि भाई कि नाइस गाय और नाइस गर्ल नहीं बनना। अपनी शादी के बाद भी यू नीड टू नो कि व्हाट योर वैल्यू इज। आप एक पर्सन है और आप किसी की वाइफ हो या किसी के हस्बैंड हो, तो वो एक पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल होनी चाहिए। सही ठीक है, सही बात। उसमें अगर मर्द कह गए कि भाई कि मैं फर्दर स्टडीज करनी है, अपना करियर बनाना, तो औरत को भी कहना चाहिए। और ये हमें अपने बेटियों को ट्रेन करने की जरूरत है। और बेटियां जो माँ बनी है वो अपने बच्चों को भी ये कह के ट्रेन करें, चाहे लड़के हो एब्सोल्युटली। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि जो उसके बेनिफिट्स हैं नाइस गाय और नाइस गर्ल्स सिंड्रोम से बाहर निकलने के, जिसको ये एहसास हो जाए वो खुद अपने आप पे काम कर ले। अभी देखो, मैं एक बात मैं पर्सनल शेयर करने लगा हूँ कि बहुत जमाने तक मैं अपने फादर को ब्लेम करता था कि भाई कि उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने आप को रिकवर किया नाइस गाय सिंड्रोम से, तो फिर मेरा सोचा यार कि मेरे फादर ने तो सारी जिंदगी अपने नाइस गाय सिंड्रोम से लड़ा, और ये जाने बिना ये होता है कुछ कि ये कुछ है, वो सारी जिंदगी चुपचाप उससे लड़ते रहे, ठीक है ना। तो मैं उनको ऐसे ब्लेम कर सकता हूँ। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आने वाली जनरेशन को इस बात से अवेयर करूं कि कीप एन आई ऑन योरसेल्फ, आर यू बिहेविंग लाइक अ नाइस गाय। और जो मैंने लिस्ट दी थी लास्ट प्रोग्राम में कि कीप चेकिंग योरसेल्फ, बोथ गाइज एंड गर्ल्स। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये तो पूरा तुमने एक्सप्लेन कर दिया ना सारा कि भाई इसके नौकरी में भी क्या फायदे हैं, प्लस ये कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, लड़के और लड़की दोनों के लिए, आगे रिश्तों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। और अब मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि या तो किसी तरीके से गाना नहीं सुनाऊंगा, गाना नहीं अभी इतने बुरे दिन नहीं आया, ये बहुत अच्छा गाता, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो उसमें ये करना ये है कि कोई ऐसी या तो शीट, चेकलिस्ट तुम दे दो। जो लोग हमारे व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा इसमें, उसमें हम वो फॉर्म डाल देंगे। एक्चुअली मेरा एक प्लान है कि मैं एक रील बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये चीजें आपकी लाइफ में, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम नाइस गाय सिंड्रोम और नाइस गर्ल सिंड्रोम। आइडिया अच्छा है ना, ये नहीं आइडिया ना, ये बनाइए भैया। रील का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, बिल्कुल। तो अब हम मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन सुबह से निकल जाएंगे शायद ढूंढने, या खुद शीशे के सामने खड़े हो के आईने के सामने। हाँ एग्जैक्टली। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात की है, ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा मैं। एवरी मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ, पहला तो काम मेरा होता है मेडिटेशन, ठीक है। और वो भी एक चीज है, मैं आपसे डिस्कस करना है प्रोग्राम। हाँ, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरा वन ऑफ द टूल्स टू ओवरकम दिस इज मेडिटेशन, और वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स एक्चुअली। तो मेडिटेशन करने के बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करता हूँ सुबह सुबह, और वो आईने के सामने खड़े हुए करता हूँ, ताकि जब मैं अपने आप को आईने में देखूं तो मैं ये रिमाइंडर कहूँ कि नहीं, आई लाइक दिस पर्सन, जो पर्सन नाउ आई एम बिकमिंग, और नाउ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई लाइक दिस पर्सन हैज नो प्रॉब्लम्स। और ये तमाम लोगों के लिए, हाँ सबके लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एब्सोल्युटली। मैं तो सबसे कहता हूँ, सुबह उठो, ये हालांकि मुझे नाइस गाय का नहीं पता था, मगर जब पहले मैं कभी ट्रेनिंग दिया करता था सेल्स वगैरह की, तो उसमें सबसे मैं यही कहता था, भाई आप लोग जब सुबह उठे ना, सबसे पहले अपना मुंह देखें और देख के कहें आज आपका कामयाब दिन है। Now you are going out, you are successful person. Absolutely. And then आप टाइप है ना निकल जाए, आप 10 दिन करें, 11वें दिन आप अपने अंदर कामयाबी महसूस करेंगे, गारंटी दे रहा हूं, 100%। क्योंकि आप जो अपने आप से वादा करेंगे, जो कहेंगे, वही सजेशन, आपकी दुआ भी है, वही आपकी एफर्मेशन भी है, वही आपको जो ना मोटिवेट भी रखेगी पूरा दिन काम करने के लिए, क्योंकि आपने अपने आप से बोल दिया कि आप कामयाब हैं। और मोटिवेशन की बात आई तो मैं बिलीव ये करता हूं कि डिसिप्लिन सुपरसीड्स मोटिवेशन। तो अगर आप जिस तरह तुम कह रहे हो, सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को एनालाइज करें, रीअफर्मेशन दें कि हाँ, जैसे तुमने कहा कि भाई आज मेरा लकी दिन है, या आज मेरा परफेक्ट दिन है, या आई लाइक दिस पर्सन जो मिरर में मुझे नजर आ रहा है, वो आपको एक डिसिप्लिन बन जाएगा, और हल्के हल्के आप उसके रंग में रंग जाएंगे, और वो आपकी जो चीजें हैं वो रियल होनी शुरू। और अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे माहौल में रहें, मनफी ताकतों से, मनफी प्रोग्राम देख के वक्त जाया करने से बेहतर है तो कंस्ट्रक्टिव काम करें। कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा तो किसी से हंस के बात कर लीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ इजाजत लेते हैं, और हम अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आदाब। रब रख।